हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 20 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। गाइस, अली खान दादी से नाराज़ था, तो चलो अली खान को पता तो चल रहा है कि दादी अली खान की खुशी के लिए हाथ जोड़ी थी अपनी बेटी के सामने, जो नहीं किया कभी किसी के सामने, वो सब की गिड़गिड़ाई, लेकिन उनकी बेटी फिर भी नहीं मानी। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी। चलो अली खान को पता तो चला, बेचारी जो दादी के साथ हो रहा था, अली खान रूड बिहेव कर रहा था। वो रूड बिहेव मतलब थोड़ा रूडनेस हो सकता है कि कम हो दादी के लिए अली खान का, और अपनी दादी को समझे। गाइस, ये कैसा बड़ा भाई है। अगर मेरा बड़ा भाई इसके सामने होता ना, तो अब तक मुझे चपेट मार दिया होता। इतनी मतलब बड़ी बड़ी हरकतों के लिए। बड़ी हूँ इसका मतलब क्या है, दो चार कान पे लगाता कि क्या करती फिर रही हो, मतलब बेहुदा काम सब कर रही है। ये कितनी नीचता भरी मतलब हरकतें कर रही है इसकी बहन। समझा रहा है तो समझ नहीं रही है भाई। बाय गॉड, अगर मेरा भाई होता ना, तब तक मुझे सीधा कर दिया होता और दोबारा मेरी हिम्मत ना पड़ती कि मैं जाके और ये सारी मतलब जो भी ये कर रही है वैसा कुछ करूँ। चलो इसका भाई तो अक्लमंद है, ये तो बेवकूफ़ है। ये सब कुछ इसको ईज़ी लग रहा है। जितना ईज़ी समझ रही है उतना ईज़ी वाक़ई में नहीं है। अली खान चुप है तो उसके चुप्पी को ये उसका लाचारी समझ रही है, उसका कमज़ोरी समझ रही है। जब वो अपने पे आएगा ना, फिर इसको पता चलेगा। मैं वो प्रोमो में देखी हुई थी, वो सीधा राइफल लेकर के और निकलता है। अब राइफल लेके निकलता है तो वो क्यों ही निकलेगा, पक्का इसी के पास जाने के लिए निकलेगा। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि अली खान को कैसे भी पता चले कि ये उसके माँ बाप का कातिल है और ये उसकी होने वाली बीवी के पीछे पड़ी हुई है। मतलब दोनों भाई बहन मिल के उसके पूरे घर खानदान को उजाड़ के रखा हुआ है, और उस सबको उन लोगों को पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं से अली खान को इस बात का भनक हो कि उसके माँ बाप की जान इसी की वजह से गई है। गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत की सबसे अच्छी बात ये है कि दादी खुद सब कुछ बता रही है कि अतिया आंटी क्या की थी। दादी अली खान को क्यों नहीं बता रही थी कि उसकी एक पुप्पी भी है जिसका शादी हो रखा है, जिसको घर से निकाल दिया गया था। उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या करा था, व्हाटएवर जो भी था, दादी आज अपने पोते को बैठ के सब कुछ बता रही है। अली खान को फाइनली ये सच भी पता चल गया। दादी अपने मुंह से बताई है और वो अब यकीन कर रहा है, दादी के पास बैठ रहा है, दादी के साथ वो रूडनेस ख़त्म कर लिया है, जो कि बड़ा अच्छा बात है। मिराल को अली खान के साथ गुजरे हुई सारी बातें याद आ रही है और इसको लग रहा है कि सच में अली खान इसको ट्रैप किया था और इसके माँ बाप को मारा है। क्योंकि ये अब इलिया की बात में आ रही है, जो कि खुद एक मक्कार है, अपना प्रॉफिट के लिए इसको यूज़ कर रही है। इसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इंसान को थोड़ा ये तो समझना चाहिए कि कोई नया इंसान अगर इसको आके कुछ कह रहा है, जैसे कि इलिया डायरेक्ट आई इसके माँ बाप के फ्यूनरल जो भी होता है उस पे आई, और आके इसको अचानक से कोई बात बता रही है, अचानक से बता दे रही है अपने तरीके से और चली जा रही है। और ये उस पे यकीन कैसे कर ले रही है। मतलब जो इतने टाइम से साथ था वो झूठ बोल रहा है, कोई रैंडम इंसान आ रहा है कुछ भी बता के चला जा रहा है, वो सही हो जा रहा है। इंसान को थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए, जो कि फ़िलहाल मिराल यूज़ करती हुई नज़र नहीं आ रही। अपना कॉमन सेंस को बिल्कुल साइड पे रख दिया हुआ है। अली खान को भी पास्ट में जो चीज़ भी गुजर चुकी है मिराल के साथ में, उसको थप्पड़ मारी हुई है या फिर उस पे दोष लगा रही है, ब्लेम कर रही है उसको, व्हाटएवर जो भी की, वो सब कुछ अब उसको भी याद आ रहा है। उसके भी माइंड में ये सब चीज़ चल रहा है कि तुम मार दो मुझे, एक बार में ही मार दो, ख़त्म कर दो। उसको भी चीज़ें समझ आ रही है कि इलिया बहुत परफेक्ट तरीके से अपना काम करके गई हुई है। इलिया को बहुत अच्छे से पता था कि किस टाइम पे परफेक्ट अटैक करना है, परफेक्ट एंट्री करना है, और मिराल को पहले ब्रेक डाउन की, और मिराल के ब्रेक डाउन होने की वजह से अली खान का भी ब्रेक डाउन हो गया है। दोनों का साथ में ब्रेक डाउन चल रहा है और उस चीज़ का बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट उठाने का कोशिश में लगी हुई है इलिया। लेकिन आई होप, मैं दुआ कर रही हूँ कि अली खान
उसके जाल में उल्टा उसी को फँसा के कुछ उसके साथ कुछ अच्छा करे। इस इलिया को झूठ बोलते हुए शर्म तो आता नहीं, ये कैसे कह रही है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वही हमारे साथ भी हुआ है। अली खान ने तुम्हारे साथ भी मोहब्बत का नाटक किया और मेरे साथ भी किया है। भाई इसके साथ मोहब्बत का नाटक कब कर दिया? बाकायदा इसको अली खान पसंद है, तो एक तरफा अगर हम किसी को पसंद करें तो ये हमारी प्रॉब्लम हुई ना, ये तो किसी और की प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम किसी को प्रेम कर रहे हैं या फिर हम किसी को पसंद करें तो हम उस पर थोप तो नहीं सकते कि वो भी हमें पसंद करे ज़बरदस्ती। और उस चीज़ का खुन्नस इस टाइप से निकाल रही है मिराल को यूज़ करके, क्योंकि इसको पता चल गया है ना कि मिराल भी उससे प्रेम करती है और वो भी मिराल से प्रेम करता है। तो इसकी मोहब्बत की कहानी तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो बस ये अपना काम निकालने के लिए मिराल को यूज़ कर रही है। और मिराल क्वेश्चन तो पूछ रही है कि तुम मेरी इतनी फ़िक्रमंद क्यों हो, मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो। लेकिन सवाल पूछने के साथ साथ सवाल पे काम भी तो करना होता है ना, जो कि मिराल कर नहीं रही है। इस चीज़ को साइड पे रख दी हुई है मिराल, लेकिन इस इलिया के हाथों यूज़ हो रही है, यूज़ होगी। ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है भाई, नहीं होना चाहिए ये सब। इस इलिया का इच्छा था ना ये अली खान से मिलने का, तो अली खान अब इससे मिलने आ गया है इसकी इच्छा को पुराने के लिए। ये इलिया जितना फुदक रही है ना इंसान को छोटी सी जीत पे, इतना नहीं फुदकना चाहिए जितनी कि ये खुश हो रही है। इसको लग रहा है कि अली खान को बर्बाद कर दे, ये मिराल को हमेशा मैनिपुलेट करती रहेगी, वो मैनिपुलेट होती रहेगी, इसका बात मानती रहेगी। पता नहीं इसको क्यों ही लगता है कि मिराल बहुत बड़ी कोई बेवकूफ़ लड़की है जो इसका बात मानेगी। फ़िलहाल वो इसका बात इसलिए मान रही है बिकॉज़ उसका अभी स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, वो मेंटली अनस्टेबल है, वो अपने माँ-बाप को खोई हुई है, इसलिए वो अभी इसकी बातों में आ जा रही है। जब उसका दिमाग थोड़ा-सा सही होगा और चीज़ों को वो एक-दूसरे से कनेक्ट करेगी और अली खान जब अपनी साइड रखेगा फिर हमें पता है कि वो मान जाएगी। और ये जो खुश हो रही है ना, इसकी खुशी धरी की धरी रह जाएगी। सो इसको जितना खुश होना है ना ये खुश हो ले। और अली खान को कह रही है कि तुम अपनी बर्बाद मोहब्बत का शोग मनाओ, अभी शुरुआत हुआ है, हो सकता है आगे ठीक हो जाए। लेकिन इसकी खुशी देखो, ये कितना जश्न मना रही है जैसे कि सब बर्बाद हो चुका है, कुछ भी आगे अच्छा होने का उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये नफ़रत करती है अली खान से, क्योंकि अली खान इसको ठुकरा दिया हुआ है, इसको पसंद नहीं करता है, बस इसलिए, दैट्स इट। अली खान भी इसके साथ फ़ोटो क्लिक करके ना इसके ज़ख्म पे नमक छिड़क गया। इसको लग रहा था कि ये कुछ भी करेगी और अली खान चुपचाप से तमाशा देखेगा, वो तमाशा देखने वालों में से नहीं है। इलिया बड़ा आई थी अली खान को ट्रॉमा देने, बेचैन करने, खुद ही ट्रॉमा लेके और बेचैन होके जा रही है। काम ऐसा करो कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, मतलब कुछ भी। इसको लग रहा था कि ये जो भी बक-बक करेगी, ये तमाशा करेगी, चुपचाप अली खान देखेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो मजबूर और लाचार हो चुका है। मिराल को इस वाले ड्रेस में देख के तो सबको ही कंफर्म हो ही गया होगा कि मिराल अली खान के घर पे जा रही है। वो हग वाला सीन हम लोगों ने देखा हुआ था ना, ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, मिराल भाग के उसको हग करती है। अब मुझे लग रहा है कि मिराल उसको ट्रैप करना चाहती है, मतलब ट्रैप करके शादी करके उसके घर में जाके और फिर उसको बर्बाद करना, कुछ इस टाइप का। ये सब इलिया का प्लान होगा, वी नो दैट कि ये सब इलिया का प्लान होगा, कुछ कुछ ये अपना इंक्लूड की होगी। और अब जा रही है अली खान से बदला लेने के लिए, मतलब उसको बर्बाद करने की तैयारी करने, क्योंकि अचानक से कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। दादी को लग रहा है कि दादी जाके और मिराल को समझाएगी तो मिराल समझ जाएगी। नहीं दादी, आपको गलत लग रहा है, आपका पोता फ़िलहाल आपको बिल्कुल सही बात कह रहा है कि आप लोगों का वहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं है, वो खुद को नुकसान पहुँचा रही है। आप जाएंगी, कुछ भी कहेंगी, आपका कोई बात उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इलिया है ये ऑलरेडी उसका बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर चुकी है। और जब कोई इंसान किसी का ब्रेन वॉश करता है ना, तो उस टाइम पे सही और गलत में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ मिराल के साथ हो रहा है। मिराल आप लोगों को अपना दुश्मन समझ रही है। मिराल को लगता है कि उसके माँ बाप का डेथ आप लोगों की वजह से हुआ है, जबकि रियलिटी ये है कि ये सब इलिया प्री प्लान के साथ की है, मरवाई है दोनों को, और सारा ब्लेम अली खान के ऊपर उड़ेल दिया हुआ है ताकि अली खान और उसके बीच में सब कुछ ख़राब हो जाए।
गाइस मिराल का कॉल आया है अली खान के पास में कि तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बाहर आओ। और आप लोग देख रहे हो वो कैसे कैसे भागे भागे जा रहा है कि वो आई है उसके घर के सामने उससे मिलने के लिए। लेकिन इसको नहीं पता कि वो नफरत का आग बुझाने आई है, एक नया नफरत को अंजाम देने आई है। गाइस सो फाइनली ये दोनों एक दूसरे को देख लिए और नफरत की आग ही सही, नफरत करने ही आई है सही, लेकिन यहाँ पे ये जो भाग के एक दूसरे को प्यारा सा हग कर रहे हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद में ये देखने को मिला है। इन लोगों का तो अलग ही लड़ाई झगड़ा क्या क्या चल रहा था, और मतलब ट्रॉमा ट्रॉमा ही हर एपिसोड में चल रहा था। ऐसा प्यारा सा सीन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। बट हम लोग को पता है कि ये सब मिराल दिमाग से सोच के आई हुई है कि मुझे ऐसा करना है, अली खान के साथ खेलना है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा। ओ माय गॉड, मतलब ये मेरा गलत फहमी था ब्रो, आई एम सो सॉरी यार। मुझे लग रहा था कि ये सच में है, ये तो अली खान के ख्वाब में ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे हक कर सकती है, मतलब अचानक से। तो सॉरी गाइस, मैं बड़ा खुश हो गई थी, आई स्वेयर यार कि एक प्यारा सा हग करने को देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच में। मुझे क्या पता था कि ये एक ख्वाब है। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तब भी मैं ड्रामा देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं पहले ड्रामा नहीं देखती। क्योंकि मेरा है कि जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए मैं उसको वीडियो में कैप्चर करूँ। इसलिए मैं यहीं बैठ के देखती हूँ, इसीलिए मुझे आगे का स्टोरी कुछ अता पता नहीं होता। अली खान भी बस बुत बना खड़ा होके देख रहा है, क्योंकि आते आते सीधा मुझसे शादी करोगे, मतलब सीधा शादी का पूछ रही है, जो कि अली खान के लिए बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। बिकॉज अली खान बहुत अच्छे से जानता है मिराल को कि मिराल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, इस मामले में तो एटलीस्ट नहीं है। इतना जल्दी सामने से आके नफ़रत करने के बावजूद शादी करने का कैसे कह सकती है। दादी उसको हग करके और उसको घर के अंदर लेकर के तो जा रही है, लेकिन ये सब कुछ भी ना अली खान के पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, समझ आ रहा है उसको, लेकिन वो क्या करेगा। दादी के किसी भी बात का असर मिराल पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो एक अलग बात ही सोच के आई हुई है, मैनिपुलेट की गई है और फिर आई है यहाँ पे सीधा शादी का बात करने। दादी बोली कि अब तुम मेरी नज़र के सामने रहोगी, तो सीधा करिए कि अगर इसका उल्टा हुआ तो। इतना रूडनेस, इतना रूड बिहेव, और सीधा वहाँ से उठ के कह रही है शादी की तैयारी करे, और वहाँ से चली गई। आई होप कि इन लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये सब नफ़रत में कर रही है, प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अली खान तो बस इसी बात से खुश है कि इसकी शादी उससे हो जाएगी, वो कैसे भी करके खुश उसको रख लेगा, उसको मना लेगा, उसको समझा लेगा। आई होप कि ये समझ जाए। सो गाइस, मिराल उस इलिया की बात को याद कर रही है और उसको इसको लग रहा है कि सब वो सही बोल रही थी। इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।